हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी में क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 में लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का, तो वहाँ पे हमने लैटिट्यूड्स को डिस्कस किया था। अब जो लास्ट स्लाइड हम देख रहे थे कि लैटिट्यूड्स में हमने बात की थी कि 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर की साइड में आर्टिक सर्किल 90 डिग्री पे, नीचे की साइड में 90 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्किल। तो यहाँ तक पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके थे। आगे हम बात करेंगे लोग लैटिट्यूड्स हैं। ये देखिए कि हम 90 डिग्री क्यों कंसिडर कर रहे हैं। जब अर्थ का हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो देखिए अर्थ का बीचों बीच जब क्रॉस सेक्शन करेंगे तो जो इक्वेटर वाली लाइन है उसको मिडिल माना गया है जब इन लाइंस को ड्रॉ किया गया है। तो जीरो वाली लाइन के लिए हम सेंटर के बीचों बीच जाएंगे तो देखिए 0 से 0 यहाँ पे मैचअप हो रहा है। ओके, अब 0 डिग्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 90, ठीक है, 0 से 90 डिग्री। इस साइड भी आप जाओगे तो 0 से 90 डिग्री, नीचे की साइड आओगे तो 0 से 90, और इस साइड आओगे तो 0 से 90। तो एक तरह से यदि पूरी अर्थ के ऊपर आप देखोगे तो कितने 360 डिग्री एक जो सर्किल में होने चाहिए वो हमारे इस प्रकार से बन जाएंगे। यदि इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड्स को आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूड्स में अर्थ को यदि हम इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो मिडल से यदि हम लाइन निकालते हैं तो मिडल की जो 0 डिग्री वाली लाइन है वो हमारी ग्रीनविच लाइन हो जाएगी। और उसके बाद से ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन है ये लाइन्स किस प्रकार से काम करेंगी, 1 डिग्री 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 करते करते आप 180 एक साइड जाओगे, 180 एक साइड घूमोगे तो टोटल 360 डिग्री आपकी काउंट हो जाएंगी। लेकिन जो लैटिट्यूड्स उन लाइंस में आप देखोगे तो लैटिट्यूड्स की कोई भी लाइन है वो सारी की सारी पैरेलल लाइन है, लैटिट्यूड वाली लाइन, यानी कि लैटिट्यूड्स की लाइन है वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में यदि आप देखोगे तो ये सारी की सारी लाइन्स आपको कहाँ पे पोल्स में जाके मिल जाएंगी। इस साइड में नॉर्थ पोल पे मिल रही है और उधर साउथ पोल में मिल रही है, ठीक है। तो इस ओके, देख रहे हो लाइंस, यहाँ पे पोल्स के ऊपर जाके ये सारी की सारी लाइन मिल रही है। इधर आपको जो लैटिट्यूड वाली लाइन है वो कभी मिलती नहीं है क्योंकि वो पैरेलल है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है वो सारी की सारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके एक दूसरे से मैचअप हो रही है। तो इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं लैटिट्यूड्स की, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल, और इसके अलावा 4 दूसरे जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो ये इस प्रकार हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में आर्कटिक सर्किल है। 63.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर में अंटार्कटिक सर्किल है। दोबारा से यदि हम देखें इसके ग्लोब के ऊपर कि 90 डिग्री के ऊपर नॉर्थ पोल है, इधर फिर उस नॉर्थ पोल से नीचे 63.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्किल, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर 0 डिग्री पे आपकी इक्वेटर की लाइन, 0 डिग्री से नीचे की तरफ जो लाइन्स हैं वो सारी सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे एस लिखा होगा आगे। 23.5 डिग्री एस के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री एस के ऊपर एंटार्कटिक सर्किल, और 90 डिग्री ये दोबारा से ऐसी होगा, इसको हम साउथ पोल बोलेंगे। ओके, हीट जोन अब अर्थ के ऊपर है जो सब जगह पे टेम्परेचर अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अर्थ को हमने डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड किया है। तो हमारी अर्थ के ऊपर नॉर्मली 3 टाइप के हीट जोन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला हीट जोन है उसको हम टोरिड जोन बोलते हैं, फिर अगले को टेम्परेट जोन बोला गया है, और थर्ड वन है उसको फ्रिजिड जोन बोला गया है। तो टोरिड जोन है वो कहाँ पे बनता है किसी भी अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर यदि सिंपल सा यदि आप देखोगे तो देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो लाइन है 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों लाइंस के बीच में जो अर्थ का पूरा इलाका है इसको हम टोरिड जोन बोलते हैं हीट के अकॉर्डिंग। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको डिसाइड करने का सिंपल सा जो बेस बनेगा वो ये है कि 23.5 डिग्री एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जितनी भी डिग्री हैं, जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, उन लैटिट्यूड्स के ऊपर साल में कम से कम एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जो सन है वो हमारे एकदम सर के ऊपर रहेगा, एकदम हमारे हेड के ऊपर रहेगा। और ऐसी जगह पे जहाँ पे सन इस प्रकार से रहता है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा उस दिन, मैक्सिमम रहेगा। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन, जिसके कारण इस इलाके में मैक्सिमम हीट मिलती है इसलिए इसको टोरिड जोन बोलते हैं। अब देखिए आपके हेड के ऊपर सन की पोजीशन रहेगी तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसे बढ़ जाएगा, तो सिंपल सा तरीका है कि कोई भी चीज़ को यदि आप डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी जगह से मान लीजिए कोई डिस्टेंस तय करनी है तो उस डिस्टेंस का यदि आप डायरेक्ट पाथ चूज करोगे तो आपकी दूरी क्या है, कम हो जाएगी।
और एक पाथ होता है कि आप यदि स्लांटिंग वे से आओगे तो आपका पाथ बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे सन रेज आपके हेड के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि सन की जो रेज है उनको डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ रही है, जिसके कारण उनकी इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, जिसके कारण वहाँ पे हीट हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, इन लाइंस के बीच में ट्रॉपिक ऑफ यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो पार्ट है उसको हम टोरिड जोन बोलते हैं। और इसकी सबसे बेसिक फीचर ये है कि यहाँ पे इन डिग्रीज के बीच में हर डिग्री के ऊपर साल में कम से कम एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन जो सन की पोजीशन है वो एकदम आपके हेड के ऊपर रहेगी। ओके, ये देखिए दोबारा से हम लेटीट्यूड से लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जो बीच वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखोगे 23.5 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों जो रेड लाइंस हैं, इन रेड लाइंस के बीच का जो पार्ट है उस पार्ट को हम टोरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लाल निशान से दिखाया गया। ओके, समझ गए आप कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पूरा अर्थ का पार्ट है इसको हम टोरिड जोन बोलते हैं। पूरी अर्थ के ऊपर 3 डिफरेंट हीट जोन्स हैं। तो ये जो पहला हीट जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है, जिसको हमने टोरिड जोन बोला है, जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा मैक्सिमम रहेगा। अगला है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब पीछे की तरफ हम दोबारा से जाएंगे। यदि देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फीयर में। तो इनसे यदि ऊपर की तरफ आप पोल्स की तरफ जाओगे तो वहाँ पे ऐसी कोई भी लाइन आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे साल में किसी भी समय आपके सर हेड के ऊपर सन है एकदम डायरेक्ट रहे। यानी कि वहाँ पे अब क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा टोरिड जोन के कंपेरिजन में। तो द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन द डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल एज सच द एरियाज bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere has moderate temperature। इसलिए इस इलाके को टेम्परेट जोन बोला गया है जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है। तो जो टेम्परेट जोन है वो कहाँ होगा, तो बेसिकली देखिए दोबारा से हम लाइंस की तरफ जा रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। अब दोबारा से मेरे साथ आओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अंटार्कटिक सर्किल के बीच का पार्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अंटार्कटिक के बीच वाला पार्ट, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ, और नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो पार्ट है इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका नदर्न टेम्परेट जोन और सदर्न टेम्परेट जोन दोनों अलग अलग आपके हो गई, ये आपका टेम्परेट जोन है। और जो बीच वाला पार्ट है वो क्या था, टोरिड जोन था। और यदि हम फ्रिजिड जोन की बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर जो 90 डिग्री पोल्स तक का जो इलाका है, इसी प्रकार सदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री साउथ से लेकर जो पोल तक का पार्ट है उसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो लेवल पे रहता है। तो यानी कि अंटार्कटिक सर्किल से लेकर पोल तक, और इधर आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल तक, और उधर अंटार्कटिक सर्किल से लेकर साउथ पोल तक के बीच का जो पार्ट है वो आपका फ्रिजिड जोन है। तो इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग हमारे 3 हीट जोन्स भी बने हुए हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore the sun rays are always slanting, there are always called frigid zone। तो इस एरिया को फ्रिजिड जोन बोलते हैं। सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे सन की जो किरणें हैं वो कभी भी उनकी पोजीशन वो बहुत ही स्लांटिंग पोजीशन रहती है, यानी तिरछी सन की किरणें आती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर या हीट ज़्यादा यहाँ पे रिसीव नहीं होती है। अब हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स थी हमारी लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड यानी लंबाई वाली लाइन। लॉन्गिट्यूड इज द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रेफरेंस लाइन जा रही हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेज आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंसेज बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इनके बीच की डिस्टेंस है जैसे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस प्रकार से इनको काउंट किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। जो 1 डिग्री को हम बाद में मिनट्स में डिवाइड करते हैं और मिनट्स को बाद में सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। जैसे इंडिया का टाइम जोन की हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, दे आर सेमी सर्किल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोल्स टुवर्ड्स until it becomes 0 at the poles।
ये जो सेमी सर्किल वाली होती है और इनके जो दो दो लॉन्गिट्यूड होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, जैसे जैसे पोल के पास जाती है उनके बीच दूरी कम होने लगती है और पोल्स के पास जाते ही उनकी दूरी जीरो हो जाती है, क्योंकि पोल्स के ऊपर हमने देखा कि सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है वो पोल्स में आके एकदम से एक ही सेंटर में मिल जाती है, तो वहां पे उनके बीच की डिस्टेंस है वो जीरो रहेगी। वेयर ऑल दी मेरिडियंस मिल, जहाँ पे ये सारी की सारी लाइनें जाके मिलती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो लैटिट्यूड वाली लाइन है उन लाइंस को यदि आप देखोगे तो मेरिडियन जो 0 डिग्री इक्वेटर से की जो लैटिट्यूड है वो सबसे लंबी वाली होती है। उसके बाद जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं उनकी लंबाई वो कम होने लगती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स चाहे कोई भी डिग्री की हो वो सारी की सारी इक्वल लेंथ वाली होती हैं। देखिए दोबारा से इसमें अर्थ के ऊपर आप देखोगे, यहाँ पे हम पहला जो अर्थ है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। जो पहले वाली लाइन जिसमें पैरेलल वाली लाइन है, लेटी हुई लाइन है, जो लैटिट्यूड वाली लाइन है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो लाइन ऑफ लैटिट्यूड में आप देखोगे कि आपको अर्थ का केवल सामने वाला पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है, बैक वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसमें 0 डिग्री वाली लाइन को आप देखोगे, इक्वेटर वाली लाइन, तो वो उस लाइन की लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, जो राउंड जो शेप है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए उसका एरिया कम होता जाएगा। तो जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, देखो इसकी जो टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर की होगी अर्थ के चारों तरफ वो कम होती चली जाएगी। घर में ग्लोब हो तो इसको इजीली आप समझ सकते हो। यानी कि 0 डिग्री की लाइन जो कि अर्थ के चारों तरफ घूम रही है वो सबसे लंबी लाइन है लेंथ वाइज, डिस्टेंस वाइज। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जैसे जैसे आप 90 डिग्री की तरफ जाओगे इसकी डिस्टेंस या इसकी जो लेंथ है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता, लॉन्गिट्यूड्स की कोई भी लाइन हो वो एक इक्वल लेंथ को कवर करती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे ये जो लाइन है लेटिट्यूड वाली लाइन है, ये सारी की सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की यदि आप लाइन देखोगे तो पैरेलल नहीं है, ये सारी की सारी लाइन आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर जाके मिलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो इन लाइंस के बीच जो डिस्टेंस यदि आप देख रहे हो, यदि लॉन्गिट्यूड में दो लाइंस को आप देखोगे तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो इन लाइंस के बीच की डिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लग जाएगी और पोल्स के ऊपर जाते जाते वो 0 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 डिग्री की लाइन को इक्वेटर बोला गया था। लॉन्गिट्यूड में जो 0 डिग्री की लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच नामक सिटी से ली गई है, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन के यदि आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा, वेस्टर्न में आप जाओगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा। जैसे इक्वेटर के नॉर्थ में हम गए थे तो लैटिट्यूड में हमने उसको नदर्न हेमिस्फीयर बोला था और इक्वेटर के साउथ वाले को हमने सदर्न हेमिस्फीयर बोला था। इसी प्रकार लॉन्गिट्यूड वाले में यदि आप जाओगे तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आप जाओगे तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे उसको, और वेस्टर्न साइड में आप जाओगे तो वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ओके। It was difficult to number the meridian since all country decided that the count should be begin from the meridian which passed through the Greenwich where the British Royal Observatory is located। तो उस समय जब ये सारे खगोल शास्त्रियों ने डिसीजन लिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रीनविच में जो ब्रिटेन के जो खगोल शास्त्री वेधशाला है उस लाइन के बीचों बीच जो लाइन जाएगी उसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं और उसके बाद उनको काउंट करना शुरू करते हैं। तो ये लाइन है, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच की लाइन है जहाँ पे ये खींची गई इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम 180 डिग्री ईस्ट की तरफ काउंट करते हैं और 180 डिग्री हम वेस्ट की साइड में काउंट करते हैं, ताकि एक सर्किल के ऊपर आपका टोटल कितने डिग्री बन जाए, 360 डिग्रीज। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हावर्स। जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east। जैसे हमने इक्वेटर में, जैसे हमने लैटिट्यूड वाले में देखा था कि यदि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो आप डिग्री के आगे N लगा रहे थे, सदर्न हेमिस्फीयर है तो डिग्री के आगे हम क्या लगा रहे थे, S लगा रहे थे। इसी प्रकार यहाँ पे यदि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई डिग्री है तो वहाँ पे हम E लगाएंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई डिग्री है तो वहाँ पे W लगाया जाएगा। It is however interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। अब देखिए 0 से आप शुरू करोगे तो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट जाके मिलेंगे, वो लाइन सेम हो जाएगी। रीजन, मैथ्स के बच्चे मैथ्स की तरह लगाओ दिमाग एक बार। देखो एक सर्किल है, एक सर्किल के अंदर टोटल कितनी डिग्री होंगी, 360 डिग्री हो सकती है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितनी लाइंस हैं, आप 180 डिग्री ईस्ट में जा रहे हो, 180 डिग्री वेस्ट में जा रहे हो, तो टोटल डिग्री कितनी होगी, 360, ओके। लेकिन आपको ध्यान नहीं देखना है कि हमने शुरुआत कहाँ से की है, हमने शुरुआत की है 0 डिग्री मेरिडियन से। तो 0 डिग्री वाली लाइन को भी काउंट कर लोगे तो टोटल डिग्री कितनी होगी आपके पास,
361 हो गई, ठीक है। तो इस 0 डिग्री को उन्होंने कहाँ जगह दे दी है, इसीलिए जो सारी इस लाइन क्या करती हैं, इधर 0 से 179 काउंट होता है, इधर 0 से लेकर 179 काउंट होता है, और 180 पे जो कि 0 के एकदम अपोजिट होगा, वहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न की दोनों लाइन एक हो जाएंगी, यानी कॉमन लाइन बन जाएंगी, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। यदि इंटरनेशनल डेट लाइन पूछी जाए तो वो 180 डिग्री पे होती है, ठीक है। जहाँ पे और 180 डिग्री वो डिग्री होती है जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की दोनों लाइन आके मिल जाती है, ठीक है। ये आपका जो ब्रिटेन की जो जगह है वो सिंपल सा, ये देखिए उसकी जगह पे वहाँ पे बना भी रखा है कि इधर वाला पार्ट होगा आपका वेस्टर्न है, इधर वो ये 0 डिग्री लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, इस साइड जाओगे तो आपका वेस्ट पार्ट शुरू हो जाएगा, इस साइड आप जाओगे तो ईस्टर्न लाइन, यानी इधर जाओगे तो 1 2 3 डिग्री वेस्ट, इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 डिग्री ईस्ट शुरू हो जाएगी। ये 0 डिग्री लाइन इंग्लैंड में ग्रीनविच में बनी हुई है, ओके। ये दोबारा से ग्लोब के ऊपर हम समझें तो जो लेटी हुई लाइन है, जो हमारी जो लेटीट्यूड्स है उसमें 0 डिग्री लाइन को इक्वेटर बोला गया है, लॉन्गिट्यूड्स में जो 0 डिग्री लाइन है उसको हमने प्राइम मेरिडियन बोला है, और ये ग्रीनविच जो इंग्लैंड में एक जगह है वहां से इसको लिया गया है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को यदि हम मिला के देखें तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देखिए सिंपल सा जो तरीका है, जो लेटीट्यूड्स हैं वो आपकी एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपकी 0 से शुरू होती हैं और ये 180 इधर जाती हैं, 180 इस साइड जाती हैं। लेटीट्यूड्स वाली लाइन है वो 0 से शुरू होकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल तक जा रही हैं, ओके, ठीक है। लेटीट्यूड्स वाले में अर्थ को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में है। लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन में अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें एक का नाम ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, एक का नाम वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। एक लॉन्गिट्यूड को लाइन क्रॉस करने में हमें 4 डिग्री का टाइम लगता है, ठीक है जी, ओके। यदि आपको 1 डिग्री लाइन चेंज करनी हो तो आपको 4 डिग्री का टाइम लगेगा, और ये 4 डिग्री कहाँ से आया होगा, दिमाग लगाओ बताइए। देखिए डेट लाइन कहाँ मिल रही है, 180 डिग्री में मिल रही है, तो 180 को आप इसको काउंट कीजिए, 180 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितने होंगे 720, तो 720 क्या हो गए, मिनट्स हो गए। अब 720 मिनट्स को यदि आवर्स निकालने हो तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड किया तो कितना आया, 12 आवर्स आए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 180 डिग्री में 12 घंटे बन गए, तो 180 डिग्री और 180 डिग्री 360 में कितने घंटे बन जाएंगे, 24 घंटे। तो हमारे अर्थ के ऊपर डे, पूरा डे कितने का होता है, डे नाइट 24 आवर्स का। तो ये हम ये माने कि 24 आवर्स को हमने डिवाइड कर लिया कितने, 360 डिग्रीज में। तो इससे आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो कि 1 डिग्री का मतलब कितना मिनट होगा। तो इस पूरी कैलकुलेशन को यदि करोगे तो सिंपल सा सॉल्यूशन आएगा कि 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट और 360 डिग्री इजकल टू 24 इंटू 60 मिनट्स, ओके। अब लेटीट्यूड से टाइम कैसे डिसाइड होता है, द बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लेनेट। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट बाय एवरी डे, नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। टाइम जानने का जो पुराना तरीका होता था उस तरीके में आप कई बार अर्थ के मूवमेंट से पता करते थे, वो लोग परछाई से पता करते थे, सन मून और जो प्लैनेट्स हैं उनसे। साथ ही सन है वो रेगुलरली राइज और सनसेट हो रहा है, उससे भी आप टाइम पता लगा सकते हो। लेकिन लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। इसके अलावा जो लोकल टाइम है उसको हम पता कर सकते हैं कि हमारी परछाई के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। क्योंकि हमारी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो बनती है वो नून के अंदर, दोपहर के अंदर सबसे शॉर्ट होती है, और सनराइज और सनसेट के टाइम सबसे लॉन्ग होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the place along the meridian will have midday. जब भी प्राइम मेरिडियन के ऊपर जो सन है वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो उस प्राइम मेरिडियन पे आने वाले जो भी जितनी भी जगह, जो भी सिटी या जो भी जगह हैं उन सब के ऊपर उस समय मिड डे माना गया है, यानी उस समय वहाँ पे नून मान लिया गया है। एट दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। These places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time। तो जैसे ही हम ग्रीनविच की 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड जाएंगे तो हमारा टाइम में प्लस होगा, वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो टाइम में माइनस हो जाएगा।
द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द रेट ऑफ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होती है, देखिए जी, अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अर्थ हो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब है 15 मिनट में 15 डिग्री में 1 घंटा घूम रही है, और 1 डिग्री में अर्थ कितना घूमेगी, 4 मिनट। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time is 50 degree east of Greenwich will be 50 into 4 60 मिनट। इसलिए मान लीजिए ग्रीनविच पे हमने टाइम को डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे अभी 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच पे यदि 12 बजे हैं तो किसी भी डिग्री का टाइम हम निकाल सकते हैं। ग्रीनविच को 0 डिग्री पे है, अब मान लीजिए मेरे को टाइम निकालना है 50 डिग्री ईस्ट का, तो ग्रीनविच 0 डिग्री से 15 डिग्री में आगे आ गया हूँ, तो 1 डिग्री का मतलब मेरे को पता है 4 मिनट, और 15 डिग्री का मतलब कितना होगा, 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, यानी कि मैं वहाँ से 60 मिनट आ गया हूँ। तो ग्रीनविच पे यदि 12 बजे हैं तो मेरा टाइम अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 PM हो जाएगा, क्योंकि मैं ग्रीनविच से 12 बजे का मतलब 12 नून हुआ है, तो यहाँ पे मेरा टाइम कितना होगा, 1 PM हो जाएगा, यानी 12 + 1 PM। ओके। कई बार क्रिकेट का मैच देखा होगा, उसमें आता है ना, या फिर मोबाइल में जब सेटिंग करते हैं टाइम की, तो इंडिया का टाइम जोन क्या बताया जाता है, GMT + 5:30 आवर्स। GMT क्या है, GMT ये ग्रीनविच टाइम है, कि ग्रीनविच पे जो भी टाइम हुआ होगा उसमें इंडिया के टाइम उससे 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे है, प्लस का मतलब। और उसी टाइम जोन को यदि आप घर पे अभी भी मोबाइल में देखोगे तो कई सारी कंट्रीज का टाइम जोन आपको माइनस में मिलेगा, कई सारी का प्लस में मिलेगा। माइनस का मतलब ये है कि वहाँ का उस पर्टिकुलर कंट्री का टाइम जोन ग्रीनविच से माइनस में है। ओके। तो इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से प्लस में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ग्रीनविच जो लंदन है उसको वर्ल्ड के मैप पे यदि आप देखोगे तो इंडिया उससे ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो ईस्टर्न में जैसे आप जाओगे प्लस ऐड ऑन करोगे, और वेस्टर्न में जाओगे तो आप माइनस ऐड कर दोगे। बट एट 50 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम। यदि आप वेस्ट में जाओगे तो यही 50 डिग्री वेस्ट में आपका टाइम -1 आवर हो जाएगा, यानी कि वहाँ का टाइम अब 11 बजेगा। ईस्ट में आए तो टाइम कितना हो गया था, +1 करके 1 o'clock, और यदि आप वेस्ट में चले गए तो आपका टाइम 1 आवर कम हो गया, तो कितना हो गया, 11 AM। इसी प्रकार 180 डिग्री पे आप जाओगे तो उस समय यदि ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे हैं तो वहाँ उस समय रात के 12 बजे हुए मिलेंगे आपको, यानी 12 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा 180 डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, और 18 डिग्री को 4 से इंटू करेंगे तो 720, और 720 को यदि हम 60 से डिवाइड करते हैं मिनट्स को, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 12 आवर्स, 12 घंटे। तो ग्रीनविच पे 0 डिग्री पे थी उस समय 12 बजे हैं दोपहर के, तो 180 डिग्री पे उसी समय रात के 12 बज जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से यदि हम आगे जाते हैं तो कितना टाइम बढ़ेगा, 4 मिनट्स। ये दोबारा से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन को यदि आप समझो तो ये सारे के सारे बेस पे इस प्रकार से डिसाइड होता है। जैसे लंदन में यहाँ पे अभी ये 0 डिग्री लाइन है, तो दिल्ली में इस समय ये इस प्रकार से टाइम चेंज हो रहा है। ओके। जैसे मान लीजिए 8 बजे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे एट 130 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच। ग्रीनविच पे यदि दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री पे रात के 12 बजे होंगे। बेसिक सी बात है। टाइम एंड लॉन्गिट्यूड, अब ये जो ग्रीनविच की जो लाइन है, ये जो आपकी ये लाइन है, यदि 180 डिग्री पे आप जाओगे, 180 वाली लाइन पे यदि आप जाओगे तो देखना कि लॉन्गिट्यूड की जितनी भी लाइन्स है सारी लाइन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन है, यानी 180 डिग्री वाली लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि वो जिगजैग है। इसका रीज़न सिंपल सा यही है कि 180 वाली लाइन है वो डिसाइड करती है कि आपका डे कौन सा होगा। 180 ईस्ट, यदि आप 180 ईस्ट में हो तो आप एक दिन पीछे हो, एक दिन आगे हो। 180 डिग्री वेस्ट में चले गए तो एक दिन आप पीछे चले गए। तो इसलिए जब साइंटिस्ट ने ये लाइन को ड्रॉ किया तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि ये लाइन कहीं भी किसी क्रस्ट के ऊपर से नहीं जाए, मतलब किसी भी लैंड के ऊपर से नहीं जाए, वाटर बॉडी से होकर ये लाइन जानी चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी कोई भी ज़मीन का पार्ट आ रहा है वहाँ वहाँ इस लाइन को उन्होंने जिगजैग कर दिया है। अदरवाइज ये लाइन स्ट्रेट होती तो दिक्कत ये हो जाती कि एक ही देश के अंदर 2 टाइम हो जाते। समझ रहे हो? क्योंकि 180 डिग्री के ईस्ट वेस्ट में चले जाते तो आपके यहाँ पर जैसे मान लीजिए आज 17 डेट है तो वहाँ पे 16 होती, और ईस्टर्न साइड में उस समय 17 हो चुकी होती। तो एक ही देश में एक ही दिन में 2 अलग अलग डेट हो जाती है इस टाइम जोन के कारण। इसलिए 180 वाली लाइन को उन्होंने जिगजैग करके ये कोशिश की है कि वो लाइन केवल वाटर बॉडी से रहे, किसी भी स्थलीय पार्ट से नहीं जाए। ये टाइम लॉन्गिट्यूड दोबारा से आप देखोगे तो यहाँ पे मिडिल का 6 बन जाए, तो ये मिडवे सनवे, इस प्रकार से हम मिडनाइट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीनविच के ऊपर इस समय दोपहर के 2 बजे हुए हैं, तो अब 60 डिग्री पे आओगे तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या बज गए हैं, दोपहर के 12 बज गए।
उसका रीज़न सिंपल सा क्या है, क्या रीज़न हो सकता है? ग्रीनविच के ऊपर 2 बजा रखे हैं और 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आए तो वहाँ पे टाइम 6 ओ क्लॉक लिखा हुआ है। तो 6 ओ क्लॉक क्यों हुआ? तो बेसिक सा कैलकुलेशन है कि 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट, तो 60 डिग्री में 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 240, और 240 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे 4 आवर्स। तो यहाँ पे घड़ी में 2 बजे हुए हैं तो 2 में 4 जोड़ देंगे तो हम कितने हो जाएंगे 6 ओ क्लॉक हो जाएगा। ओके, ठीक है जी। इसी प्रकार से इधर आप देखोगे कि ये 30 डिग्री वेस्ट के अंदर टाइम उसी समय 12 बज रहा है। तो ये टाइम इतना कैसे है? तो सिंपल सा है, 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट, 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, 120 को 60 से डिवाइड किया तो कितने आ गए 2 आवर्स, 2 घंटे। लेकिन ये वेस्टर्न साइड में है तो यहाँ पे टाइम 2 घंटे पीछे होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे 12 बजे हैं ग्रीनविच के ऊपर तो टाइम 2 घंटे पीछे करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोपहर के 12 बज जाएंगे। तो यानी कि वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो हम टाइम को माइनस करेंगे, ईस्टर्न साइड में आएंगे ग्रीनविच से तो टाइम को प्लस कर देंगे। ओके, इसी प्रकार से इंटरनेशनल डेट लाइन को आप देखोगे तो 180 डिग्री वाली लाइन से यदि आप ईस्टर्न साइड में हो तो प्लस 1 डे होगा, वेस्टर्न साइड में हो तो एक दिन पीछे हो जाएगा। अब ये कि इंडिया के लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया है, तो किसी भी लॉन्गिट्यूड को देखते हुए हम टाइम जोन डिसाइड करते हैं। तो इंडिया के लिए जो टाइम जोन हमने बनाया है वो हमारा, जैसे इन इंडिया फॉर इंटेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। इंडिया में यदि आप देखोगे तो यदि आप कभी नॉर्थ ईस्ट में गए हो तो वहाँ पे सनसेट है वो बहुत जल्दी होता है और सनराइज भी बहुत जल्दी होता है। उसका सिंपल सा रीज़न ये, क्या रीज़न हो सकता है? उसका बेसिक सा रीजन, यदि गुजरात और यदि अरुणाचल प्रदेश को आप काउंट करोगे तो उन दोनों के बीच में सनसेट और सनराइज में 2 घंटे का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, उसका डिफरेंस का रीजन सिंपल सा ये कि वो किन किन लाइंस के ऊपर है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है वो गुजरात के कंपेरिजन में 30 डिग्री और ईस्ट के अंदर है और सन हमेशा ईस्टर्न साइड में राइज होता है। तो यदि गुजरात में मान लीजिए उस समय गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की जो टोटल डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, और 30 डिग्री को 4 से काउंट करेंगे 120 को 60 से डिवाइड किया तो 2 आवर्स का हो गया। तो इसी प्रकार से यदि अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात को हम कंपेयर करें तो उन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी जो हमारी घड़ियां हैं वो हमेशा एक ही टाइम बताती हैं, चाहे आप गुजरात में बैठे हो, दिल्ली में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में हो। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन डिसाइड करती है। तो उसके लिए इंडिया में भी हमने पूरे देश के लिए केवल एक ही लॉन्गिट्यूड को हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। उस लॉन्गिट्यूड का नाम है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री ईस्ट के अकॉर्डिंग जो टाइम है, ये इलाहाबाद में एक नैनी एक जगह है, वहाँ से लाइन जाती है। तो इस लाइन के ऊपर जो टाइम जोन टाइम होगा वो हमारे पूरे देश में हमने कंसिडर किया गया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब यदि आप घर बैठ के एक्सरसाइज करना चाहो कि इंडिया का टाइम है वो GMT प्लस 530 आवर्स कैसे है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन करना, 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट, 82.5 को 4 से काउंट करना, उसके बाद जो टाइम आए वो मेरे को निकाले कमेंट सेक्शन में आप बताना कितना टाइम आ रहा है। ओके, वैसे मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप घर पे एक बार एक्सरसाइज करना, आपको ये समझ में आया नहीं है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 8:30 आवर्स, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स साइड ऑफ GMT, यानी GMT यानी हमारे मोबाइल्स में हमेशा लिखा रहता है प्लस 530 आवर्स, सो इट विल बी 7:30। तो भारत में उस समय यदि वहाँ पे इंडिया में 2 बजे हैं उस समय, तो लंदन में 2 मून है, तो इंडिया में टाइम 7:30 होगा। इसका क्या रीज़न है? तो सिंपल सा बेसिक रीज़न हम निकाले तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट्स, तो 82.5 डिग्री को कैलकुलेट करें तो 82.5 इंटू 4 इक्वल टू 330 मिनट्स। 330 मिनट्स को यदि हम घंटे में चेंज करना हो तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है। 330 मिनट्स में कितने होंगे 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और ये हमारा इंडिया है वो लंदन से ईस्ट साइड में है, इसलिए हमें हमारा टाइम प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा GMT के आगे क्या लिखा रहता है हमारा टाइम, GMT प्लस 530 आवर्स, यानी कि GMT यानी प्राइम मेरिडियन या लंदन की जो ग्रीनविच लाइन है वहाँ पे जो टाइम होगा उससे हमारे देश का टाइम हमेशा 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। ओके, ये लाइन है जो कि इलाहाबाद में, यूपी का जो इलाहाबाद है वहाँ पे एक नैनी छोटा शहर है, वहाँ से लाइन जा रही है 82.5 डिग्री की, जिसको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने चूज किया है। अब ये कि इंडिया तो फिर भी एक छोटा सा कंट्री है, जितना ही फैला हुआ है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच, लेकिन रसिया हो गया, USA हो गया या कनाडा है, ये कई बड़े बड़े कंट्रीज हैं
जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रसिया में 11 स्टैंडर्ड मेरीन टाइम है, तो यानी कि रसिया में यदि आप अलग अलग जगह पे जाओगे तो आपको अपनी घड़ी का टाइम को बार बार चेंज करना होगा। जिस टाइम जोन में जाओगे वहाँ पे टाइम जोन आपको चेंज मिलेगा। ओके, The Earth has been divided into 24-hour time zone of 1 hour each. Each zone thus covers 40 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी 15 डिग्री के बाद है वो 1 घंटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स, 15 डिग्री इक्वल टू 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, 60 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 1 आवर। ये आप टाइम जोन देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज में किस प्रकार से चेंज होता है। ओके, अभी आंसर आप एक्सरसाइज करिए। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। और इसी ट्रू शेप को अर्थ की कोई यूनिक शेप है जिसको हम जियोड शेप भी बोलते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 23.5 डिग्री नॉर्थ इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। What are the three heat zones? Three heat zones called a temperate zone, torrid zone, and frigid zone are the three heat zones of the Earth. What are the parallels of latitudes and meridians of longitude? So all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Lines of reference running from the north pole to the south pole are called the meridian of longitudes. Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat on and is called as the torrid zone. Why is 5:30 PM in India and 12 noon in London? तो सिंपल सा है कि इंडिया का टाइम है वो 82.5 डिग्री longitude से स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 18:30 डिग्री इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। घर पे एक बार कैलकुलेट भी कर लेना इसको। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स। The total number of longitudes are the 180. Total number of longitudes are 180। ये गलत कर देना, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है वो 360 होगा, इसको सही कर लेना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। The Antarctic Circle is located in the southern hemisphere. Guild is a network of parallels of latitudes and the meridians of longitude. Fill in the blanks with the Tropic of Capricorn is located on the 23.5 degree south. The standard meridian of India is 82.5 degree east. The 0 degree meridian is also called as the prime meridian. The distance between the longitudes decreases towards the poles. The Arctic Circle is located in the northern hemisphere. और ये एक्टिविटी है जो आपको करना है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द अर्थ शोविंग द अर्थ एक्सिस, द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्किल एंड द अंटार्कटिक सर्किल। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।